माननीय सभापति जी, मैं इंदौर से आता हूँ। इंदौर माँ अहिल्या की पावन नगरी है और माँ अहिल्या सुशासन की प्रतीक है। उसी प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश में सुशासन लाने का प्रयास किया है। कोरोना की इस आपदा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ताली थाली लॉकडाउन वैक्सीन के माध्यम से सबने मिलकर लड़ाई लड़ी है। अब तो हम हमारे देश के साथ साथ अन्य देशों में भी वैक्सीन भेजने का काम कर रहे हैं। दुनिया में कई देशों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद भी दिया है। कोरोना की इस लड़ाई में देश का ही नहीं पूरे विश्व का नेतृत्व माननीय मोदी जी ने किया है। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है के मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े हैं। मोदी जी के क्राइसिस मैनेजमेंट को हमने ही नहीं पूरी दुनिया ने देखा है। माननीय सभापति जी, एक समय वो भी था जब केदारनाथ की त्रासदी आई थी और उस समय मैंने देखा था कि इसी दिल्ली की सड़कों पर ट्रकों में सामान भरा हुआ था और उस समय इंतजार हो रहा था युवराज का, जो विदेश में थे, और ट्रकें 4 दिन तक यहाँ खड़ी थी और वो सामान केदारनाथ इसलिए नहीं गया था कि युवराज हरी झंडी दिखाएं, फोटो खींचे और फोटो प्रेस में जाए। वो युवराज आज हमारे से बजट की बात को लेकर सदन छोड़ के चले गए। ऐसे वो युवराज थे, एक तरफ वो थे और एक तरफ हमारे मोदी जी है। एक सक्षम और मजबूत नेतृत्व ने पूरे देश की लड़ाई कोरोना में लड़ी, इसलिए कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। माननीय सभापति महोदय, इस विषम परिस्थिति में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, न कोई नया कर लगाया, समाज के हर वर्ग का ध्यान रखा है। सबका साथ, सबका विकास, सब में विश्वास, इस मूल मंत्र को लेकर हम आगे बढ़े हैं। यह बजट गांव गरीब किसान को उत्थान के लिए इस बजट में स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती, एजुकेशन पर विशेष ध्यान दिया गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में से 180% का बजट ज़्यादा रखा गया है। नई शिक्षा नीति के साथ साथ 15,000 स्कूलों के अपग्रेडेशन और 750 एकलव्य आवास विद्यालय इसी योजना में हैं। हायर एजुकेशन के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की जैसी सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास इस बजट में किया गया है। माननीय सभापति महोदय, शहरी विकास मंत्रालय द्वारा बड़े शहरों के साथ साथ 2 टियर व 3 टियर शहरों के लिए भी इस योजना के लिए प्रावधान बजट में रखा गया है। स्मार्ट सिटी का काम तेजी से चल रहा है। स्वच्छता का आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पे किया था और तभी से इंदौर ने 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 3 वर्ष, 4 वर्ष से लगातार हम स्वच्छता में नंबर 1 आ रहे हैं और 5वीं बार पंच लगाने की इंदौर तैयारी कर रहा है। 10 लाख की आबादी के बड़े शहरों के लिए 2 करोड़ 271 करोड़ की राशि सिर्फ पर्यावरण सुधार के लिए रखी गई है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देने के लिए 18,000 करोड़ की नई योजना लाई गई है। गाँव में गरीबों की आवास बनाने के लिए भी इसमें बजट रखा गया है। अफोर्डेबल हाउसिंग तथा रेंटल हाउसिंग को बढ़ावा देने के लिए भी इसमें प्रावधान किया गया है। देश के हर घर में बिजली पहुंच गई है। अब हर घर में नल और हर नल में जल 2024 तक पहुंच जाएगा। 10 करोड़ से भी ज़्यादा शौचालय बनाए गए। करोड़ों महिलाओं को उज्ज्वला के माध्यम से गैस सिलेंडर दिए गए और मुझे लगता है कि इस वर्ष जो बजट में प्रावधान किया गया, 1 करोड़ महिलाओं को और गैस सिलेंडर कनेक्शन दिए जाएंगे। 1 नेशन 1 कार्ड का काम बहुत ज़ोरों से चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में जो प्रावधान किए गए हैं, मैं चाहता हूँ इंदौर के लिए भी जो क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया है इंदौर, उसके लिए भी कुछ ध्यान रखा जाए। टेक्सटाइल हब, 7 टेक्सटाइल हब माननीय वित्त मंत्री जी ने इसमें घोषणा की है। टेक्सटाइल के मामले में इंदौर कई वर्षों से लीडिंग रोल अदा कर रहा है, तो एक टेक्सटाइल हब इंदौर में होना चाहिए। एक सैनिक स्कूल भी इंदौर में होना चाहिए। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल इंदौर में एक आवश्यकता है। इंदौर दाहोद रेलवे लाइन का काम शुरू होना चाहिए। इंदौर बॉम्बे, इंदौर दिल्ली हाई स्पीड ट्रेन बनना चाहिए। इंटरनेशनल लॉजिस्टिक हब इंदौर में होना चाहिए और एक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नया बनना चाहिए। अंत में इस दशक के प्रथम डिजिटल बजट का मैं स्वागत करता हूं और यह वोकल फॉर लोकल है तथा आत्मविश्वास के साथ आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ने वाला यह डबल डिजिट ग्रोथ का बजट है। मैं इसका स्वागत करता हूं। अंत में 2 लाइन कहना चाहता हूं। भारत का यह यशगान कर रहे हैं मोदी जी, भारत का यह यशगान कर रहे हैं मोदी जी। धारा 370 3 तलाक हटाकर मंदिर निर्माण कर रहे हैं मोदी जी। भारत के सपनों को साकार कर रहे हैं मोदी जी। जय हिंद, जय भारत।